हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अप 2.0। दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। और हर चैप्टर में 5 क्वेश्चंस लिए गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं और काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। अगर आप लोग इतना कम से कम इतना पढ़ते हैं तो आप लोग पास हो जाएंगे, बढ़िया नंबर से पास हो जाएंगे। आप लोग पढ़िए और भी पढ़िए, लेकिन इतना कम से कम पढ़िए, जितना इसमें बताया गया इतना कम से कम पढ़िए। और ये वीडियो पूरा देखिए और बढ़िया से समझिए वन बाय वन करके कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अब अगर आप लोगों ने अभी तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है तो ज्वाइन हो जाइए सभी लोग। और इसका फीस केवल 19 रुपया है। 19 रुपया पे करके इस पर स्क्रीनशॉट भेजिए, आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। या फिर इस पर कॉल कीजिए वो, या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, रिप्लाई दिया जाएगा और इसमें ज्वाइन हो जाइए। इसमें हर सब्जेक्ट के सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं और सभी मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के जो भी सभी कॉमन सब्जेक्ट हैं सभी दिए गए हैं। और इसमें ज्वाइन हो जाइए, बहुत ही बढ़िया है। बैक तो नहीं लगी आप लोगों की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आप लोगों का जो पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ से आप लोगों के लगभग 16 नंबर के क्वेश्चंस या 12 नंबर के क्वेश्चंस के नंबर के क्वेश्चंस आसपास आते हैं। तो आप लोगों को ये चैप्टर बढ़िया से तैयार करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। देखो, अगर आप लोगों को पास होना है तो हर चैप्टर में, अगर आप लोग कुछ भी नहीं आता है तो हर चैप्टर में कम से कम एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो हर साल पूछा जाता है। अगर आप लोग वह तैयार करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ भी लिख करके आते हैं तो आप लोग पास हो जाएंगे बढ़िया से, लिखेंगे तब। और ये क्वांटम संख्या क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। और चारों का जो है प्रत्येक को समझाइए, प्रत्येक को आप लोगों को समझाना होता है। अगर ये तैयार कर लेते हैं, ये हर साल लगभग पूछा जाता है, तो ये आप लोगों का तैयार हो गया। और इसके बाद हुंड का नियम हो गया दूसरा। और तीसरा, कक्षकों के संघर्ष से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकार का संक्षिप्त वर्णन करो। और आप लोग ये देख लीजिए, यही सब क्वेश्चंस हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर ये PDF भेज दिया जाएगा। एग्जाम के समय में आप लोगों को बहुत से PDF वहाँ पर मिलेंगे, तो आज ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और तीसरा है कक्षकों के संघर्ष से आप क्या समझते हैं, और संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो हो गया। और वेस्पर थ्योरी, ये वेस्पर थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। और सिग्मा बंध व पाई बंध में अंतर, सिग्मा बंध व पाई बंध में अंतर आप लोग तैयार कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे बढ़िया, सबसे आसान चैप्टर होता है, सबसे आसान चैप्टर है फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। बहुत ही आसान चैप्टर है, या ईंधन स्नेहक वाला चैप्टर बहुत ही आसान है। और इसमें आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब आप लोगों के दिमाग में रहता है कि कैसे लिखना है। इसमें हो गया ईंधन क्या होते हैं, ईंधनों का वर्गीकरण आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे पढ़ेंगे तो। उच्च एवं निम्न उसमें मानों को परिभाषित कीजिए, ये भी हो गया। बम कैलोरी मापक, ये जो बम कैलोरी मापक है इसको हम आने वाली वीडियोज़ के माध्यम से बताएंगे कैसे ये काम करता है, कैसे क्या होता है, इससे उसमें मान ज्ञात किया जाता है। इसको आप लोग तैयार कर सकते हैं। स्नेह को परिभाषित कीजिए और इसका गुण बताइए। देखिए इसमें क्या है, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। फ्यूल मतलब ईंधन, लुब्रिकेंट मतलब स्नेह। तो आप लोग फ्यूल मतलब ईंधन से रिलेटेड पढ़ लीजिए पूरा, ईंधन क्या होते हैं और इनका वर्गीकरण। और फिर इससे लुब्रिकेंट पढ़ लीजिए क्या होते हैं, इनका पूरा वर्गीकरण, गुण, बस और कुछ नहीं। और इसमें हो गया पेंट एंड वार्निश। 5 क्वेश्चन इसमें से हो गए। चलिए तीसरा चैप्टर देखते हैं। तीसरा चैप्टर है वाटर। और वाटर भी आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जल की कठोरता आता है, जल की कठोरता और इसके जो हानि लाभ सभी। तो जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं, ये हो गया। बफर विलयन आप लोग समझ लीजिए। और जल पूर्ति विस्कमण, ये 2 विधियों को लिख कीजिए। और BOD COD ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, 5 नंबर में आ जाता है, 2 नंबर में ज़्यादातर आता है ये। और ये हो गया आक्रामक फेनन, किस प्रकार से रोका जाता है, ये भी आप लोग इसका रुकावट पढ़ सकते हैं। और चलिए चौथा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया, गैल्वेनिक सेल क्या है हो गया, विद्युत रासायनिक श्रेणी को परिभाषित कीजिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए, यही सब हो गया। और चलिए देखते हैं संचारण। ये संचारण भी आप लोगों का बहुत आसान चैप्टर है, इसको कर लीजिए आप आसानी, बहुत ही बढ़िया से आप लोग इसको तैयार कर। संचारण क्या होता है, देखिए संचारण से आप क्या समझते हैं और संचारण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो आप जैसे चैप्टर देखें संचारण, ठीक, तो संचारण से रिलेटेड जितना कुछ है उसमें सब पढ़ लीजिए। संचारण क्या होता है, यह कैसे लगता है, और इसके हानि क्या है, इसके लाभ क्या है, और इसको रोका कैसे जाता है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिए। बस संचारण से कुछ भी है इतना लिख करके चले जाइए। संचारण हो गया। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है
दूसरा क्वेश्चन है जंग लगना या विद्युत रासायनिक सिद्धांत पर क्रिया विधि स्पष्ट कीजिए। तो ये हो गया। फिर धातुओं की विद्युत रासायनिक एवं गैल्वेनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, ये हो गया। फिर जंग लगने वाले क्रिया विधियों का उल्लेख कीजिए और क्रिया विधि लिखिए। जंग लगने की दर प्रभावित करने वाले कारक तथा इसके रोकथाम के उपाय लिखिए। वही बोला कि रोकथाम, और यहाँ देखिए संचार को रोकने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। जैसे किसी क्षण में संचार लग जाता है या फिर संचार को जंग बोलते हैं, जंग लग जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें ऑयल लगा देते हैं, पेंट लगा देते हैं, इसी वजह से वो उसका जो है संचार रुक जाता है, संचार नहीं होता उसमें। और ये हमारा लास्ट चैप्टर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड पॉलीमर प्लास्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। अगर आप लोग ये चैप्टर और पहला चैप्टर और उसके बाद स्नेहक और संचार वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का बहुत ही मतलब पास हो जाएंगे, बहुत बढ़िया नंबर से पास हो जाएंगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। यहाँ देखिए बहुलक क्या है, बहुलक आप लोग बहुत ही बढ़िया से पढ़ करके जाइए। बहुलक के बृहद वर्गीकरण ये आप लोग पढ़ लीजिए। IUPAC देखिए दोस्तों, IUPAC आप लोगों का हर साल 5 नंबर पूछा जाता है। बस खाली फर्क इतना रहता है कि उसमें जो है सभी चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। बाकी IUPAC हर साल पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर आप लोगों का फिक्स कर दिए गए, बहुत आसान आता है। फिर इसमें तीसरा है बैकलाइट। बैकलाइट क्या है, इसके गुण लिखिए। और ब्यूनायस और ब्यूनायन रबड़ में मतभेद। नायलॉन 66 पिछली बार भी आया था, इस बार भी आने की संभावना है। नायलॉन 66 आप लोग पढ़ करके जाइए। बैकलाइट भी पिछली बार आया था, उसके पिछली भी बार आया था। ये थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बहुलक में अंतर। ये थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आप लोग पढ़ लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब क्वेश्चन है। तो यही है, यही सब। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ये PDF भेज दिया जाएगा कुछ समय में, या फिर एग्ज़ाम के समय में आप लोगों को बहुत PDF या फिर मिलते रहते हैं। और अगर आप लोग इंटरेस्टिंग हैं तो यहाँ कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आप लोगों को जुड़ जाए। बहुत ही बढ़िया मौका है इस समय आप लोगों को पास होने का। सब क्वेश्चन सब चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब अलग अलग दिए गए हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।